एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इनके फैक्टर्स बनाने। तो जो सबसे पहला पॉलिनोमियल है वो है x + 6 होल स्केयर। अब इस पे होल स्केयर का फार्मूला लग जाएगा इसके, अगर आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। या फिर देखें, अब होल स्केयर है ना, तो फैक्टर उस तरह से ना भी बनाएं तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं x + 6 दो दफ़ा, ठीक है। होल स्केयर वाला फार्मूला बेशक आप ना लगाएं, तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से जो दूसरा पॉलिनोमियल है यहाँ पे x² - 36, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ पे ये x² हो जाएगा -36 को आप 6² लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा, तो वो आ जाएगा x - 6 और आ जाएगा x + 6। अब इन दोनों के फैक्टर्स आ गए, तो HCF में आप क्या लिखते हैं? HCF में आप जो दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे, जो फैक्टर दोनों में मौजूद होंगे, वो आप लिखेंगे। तो अब इसमें x + 6 है ना, इसमें भी x + 6 है, तो दोनों में एक दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, इसमें दो हैं इसमें एक है, तो आप एक दफ़ा लिख दोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा x + 6। क्वेश्चन नंबर 2 है x⁴ - y⁴ एंड x⁴ + 2x² y² + y⁴। अब यहाँ पे आप पहले इसकी फैक्टर बना लो। अब देखें, x⁴ है ना, x⁴ - y⁴, इसको आप यूँ लिख सकते हैं x², फिर दोबारा से स्क्वायर ले लो, -y² और इसका फिर स्क्वायर ले लो। तो अब इसको आप यूँ लिख लोगे, देखो a² - b² का फार्मूला इस पे लग रहा है ना, तो वो क्या होता है? फार्मूला होता है, इसमें दो दफ़ा लगेगा, a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b², ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आपने इस फार्मूले को इस तरह से लिखना है, इस वैल्यू को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² - y², ठीक है, और इधर आ जाएगा x² + y², ठीक हो गया। अब देखिए, ये इसको तो आप मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते x² + y², लेकिन x² - y² को आप मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं ना। तो इसका क्या आ जाएगा? इस पे दोबारा से यही फार्मूला लगेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x - y और x + y, ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा x² + y², ठीक हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। इसी तरह से यहाँ पे x⁴ है, ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है, +2x² y² + y⁴, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसको आप लिख दो x² और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया x² और ये y² प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ना, ये वाला x + y होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy, ये वाला फार्मूला बन रहा है ना। तो इसको आप कोलैप्स कर लो, यहाँ पे आप लिख दो, ये आ जाएगा x² + y² और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर आ गए आपके पास x - y, x + y और x² + y²। इसमें है ये x² + y² और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये किसके होगा? ये आ जाएगा x² + y² और यहाँ पे आ जाएगा x² + y², ठीक है। ये दो दफ़ा आ गया ना, इधर x² + y² एक दफ़ा था, इधर दो दफ़ा आ गया। तो अब इसका आप HCF फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा x² + y², ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहाँ पे आपके पास तीन पॉलिनोमियल है। अब ये जो पहले वाला है, ये तो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका तो आपके पास x - 3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा है उसको आप लिख सकते हो x² - 3²। अब इस पे फार्मूला लगेगा कौन सा? a² - b² वाला, तो ये आ जाएगा x - 3 और इधर आ जाएगा x + 3, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगला देखें आप, ये है x - 3 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आप दो दफ़ा लिख सकते हो ना, x - 3 और x - 3, ठीक है।
तो अब देखो तीनों पोलिनोमियल के आपके पास फैक्टर आ गए, तो HCF में आप कौन सा लिखते हो जो कॉमन होता है, जो तीनों में होता है। तो इसमें x-3 है, इसमें भी x-3 है, इसमें भी x-3 है, तो इसका HCF आ जाएगा x-3। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ भी आपको तीन पोलिनोमियल गिवन है, आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए ये जो पहले वाला है, अब 2 क्यूब है तो इसके आप फैक्टर यूँ लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, अब दूसरा जो है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख दो। अब आगे आपके पास आ रहा है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और x माइनस वाई 3 दफ़ा लिख दिया। अब आगे है आपके पास x प्लस 2y और x प्लस 2y, स्क्वायर था तो 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से जो सेकंड पोलिनोमियल है 2 क्यूब है, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब x माइनस वाई है और x माइनस वाई 2 दफ़ा आ गया। इसी तरह से आगे है x प्लस 2y, एक दफ़ा है ना, तो वो आपने एक दफ़ा लिख दिया। इसी तरह से जो तीसरा पोलिनोमियल है, यहाँ पे देखें आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे है x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 दफ़ा लिख दिया, क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। और आखिर में आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है। अच्छा, अब आपने फाइंड करना है इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इनमें कॉमन क्या क्या है, इनमें एक तो कॉमन है 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, मतलब 3 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद और क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे x माइनस वाई एक दफ़ा और x माइनस वाई 2 दफ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई और स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका HCF आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो पहला पोलिनोमियल है वो है 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 2y पावर 4। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लो, पीछे रह जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, ये 2 तो बाहर ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ये x पावर 4 की इक्वल होता है ना। इसी तरह से माइनस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर और यहाँ पे एक होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे दोबारा से फार्मूला लग जाएगा, सेम फार्मूला, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपके पास एक पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसी तरह से अब जो दूसरा पोलिनोमियल है इसको लिख लें, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है, तो 6 कॉमन ले लो, पीछे आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2xy, यहाँ पे 12 था, 6 कॉमन ले लिया तो 2 आ गया, ठीक है, प्लस 6 कॉमन ले लिया तो सिर्फ रह जाएगा y स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब भी आपके पास फार्मूला बन रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर था तो ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया। इसी तरह से जो तीसरा पोलिनोमियल है, तीसरे पोलिनोमियल को आप लिख लो 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें जी, 9 को कॉमन ले लो, पीछे रह जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लगा देना है, वो किसकी इक्वल आएगा, वो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपके पास तीनों पोलिनोमियल्स के फैक्टर आ गए ना, तो इसमें कॉमन कौन सा फैक्टर है, कॉमन है x प्लस वाई वाला, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। इसके अलावा और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना इनमें,
तो आपके पास HCF आ जाएगा। HCF किसके इक्वल आएगा? x प्लस वाई के। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? गलती मोस्टली साइंस की गलती होती है। अब देखिए, आपने HCF फाइंड करना है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने कौन सी वैल्यू को अंदर रखना है। अब देखो, इसकी भी डिग्री स्क्वायर है, इसकी भी डिग्री स्क्वायर है, ठीक है। तो जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है या जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको अंदर रखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी पावर अब किसकी ज़्यादा है? इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, दोनों की बराबर है। तो जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, इसको देखते हैं। अब इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो जिसका कोफिशिएंट 2 है उसको आप अंदर रख लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखो, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो उसके लिए आप देखो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी ना, ऐसा ही है। तो जब दोबारा से यही वैल्यू आएगी तो ऊपर आप 1 लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नीचे वाली जो वैल्यू है जब आप माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कट गया, प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये माइनस 2x है, ये प्लस एक्स है, इसका माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। अच्छा, अब माइनस एक्स है तो कोशिश किया करें जो आपके पास सबसे बड़ा वेरिएबल है ना, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, उसके साथ नेगेटिव साइन ना हो। तो अब इसके साथ देखें, यहाँ पे x है ना, इसकी पावर है 1, तो यही बड़ा है। तो यहाँ से आप माइनस ना कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो पीछे आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 3 को आपने क्या करना है, इस चीज़ को x माइनस 3 को आप बाहर रख दो, ठीक हो गया। अच्छा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसको अंदर रख लो, ठीक है। अब x माइनस 3 को आपने इसके साथ डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई, कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये x आ जाएगा, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x और इसका आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे। अच्छा, अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं अगर आप इनको ऐड करो तो क्या आता है, ये आ जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। अब इसके साथ आपने x मल्टीप्लाई किया था ना, तो x आप इधर लिख दो। अब 2x माइनस 6 आ गया। अब x माइनस 3 के साथ आपने फिर से कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे 2x माइनस 6 आए। तो देखो, ये हो गया ना x माइनस 3, तो यहाँ पे आप इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। ये x और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6, ठीक है। अब फिर ये माइनस हो रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तो आपके पास इधर आ जाएगा 0, इधर आपने क्या मल्टीप्लाई किया है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब आपका HCF क्या आएगा, HCF इस क्वेश्चन का आता है आपके पास x माइनस 3, ठीक हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने HCF फाइंड करना है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। तो आपने अगली वैल्यू देखनी है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 5 है। तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है आपने उसको अंदर रख लेना, ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि वाई क्यूब आए, क्योंकि यहाँ पे पहले से वाई क्यूब है तो इसलिए 1 ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस 3y है ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो
आपने -3y इसके नीचे लिखना है, ठीक है, y वाली वैल्यू के नीचे। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप माइनस का साइन लगा दें, इधर प्लस लगा दें, इधर माइनस लगा दें, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, +y³ -y³ ये कट गए ना, ठीक है। पीछे आ जाएगा -5y², यहाँ पे आ जाएगा +10y और यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, देखें यहाँ पे 5 जो है तीनों में है ना, तो हम 5 को कॉमन लेंगे, बल्कि -5 को कॉमन ले, तो ये हो जाएगा y², -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस आएगा, -2y, और यहाँ से -5 कॉमन ले लिया तो +1, ठीक है। y² -2y +1 ये आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए जब ये वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आपने क्या करना है, इसको अंदर रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, इससे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे क्यूब है, तो अब ये क्यूब वाली वैल्यू को आप अंदर रख दो, ठीक है। ये आ जाएगा y³ -3y +2 और यहाँ पे आ जाएगा y² -2y +1, ठीक हो गया। अब y² के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो y³ आएगा। देखो y मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे मैं y मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y और 1 मल्टीप्लाई होके y ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा -2y² और यहाँ पे आ जाएगा y³, ठीक है। तो ये आ जाएगा y³ -2y² है ना, तो ये आप -2y² यहाँ पे लिख दें, क्योंकि इधर ऊपर स्केयर नहीं है, और आगे है y प्लस y है, तो यहाँ पे आप +y लिख दें, ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इनको माइनस कर लेना है, तो पहले इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कट गए, यहाँ पे आ जाएगा -4y, ठीक है। इसका आ जाएगा +2y² और यहाँ पे आ जाएगा +2, ये वाला +2 इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू आ गई है आपके पास, तो देखिए यहाँ पे अब क्या मल्टीप्लाई किया था आपने, y मल्टीप्लाई किया था ना, अब इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 2y² आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y² -2y +1, तो यहाँ पे आप इसके साथ देखो मल्टीप्लाई कर दें आप 2, ठीक है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -4y और यहाँ पे आ जाएगा 2y², ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख दो +2y², ये वाला +2y² इसके नीचे आ गया, -4y आ गया और ये +2y, ठीक है। तो यहाँ पे +2 लिख दिया। अब आपने इनको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -4y और +4y ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 2y² -2y² ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पीछे आपका HCF क्या है, ये जो वैल्यू होगी ना, ठीक है, ये आपके पास HCF आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख लो HCF = y² -2y +1, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए मैंने पहले इसका एक स्टेप कर दिया है। अब देखें बड़ा को वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 5 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है ना और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए जो बड़ी वैल्यू उसको अंदर रखोगे, तो जिसका कोफिशिएंट 2 है उसको हमने अंदर रख लिया। इसके साथ अब आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 लिख दो, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2x⁵, यहाँ पे आ जाएगा +2x⁴, और यहाँ पे क्यूब है ना, इधर तो क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6x³ और यहाँ पे आ जाएगा -6x², ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। अच्छा, जब ये कट जाएगा तो पीछे इनको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6x⁴, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +6x³, यहाँ पे आ जाएगा +6x², यहाँ पे आ जाएगा -6x, ठीक है। अब देखो इन सब का कोफिशिएंट आपके पास 6 हो गया ना,
ठीक है। -6 आप यहाँ से कॉमन ले लो, -6 जब आप कॉमन लेगो तो ये आ जाएगा x⁴, यहाँ पे आ जाएगा -6 तो कॉमन ले लिया, x³ यहाँ पे आ जाएगा -x² और यहाँ पे आ जाएगा +x। ठीक है। अच्छा, अब -6 आपने कॉमन ले लिया, पीछे ये वैल्यू बची। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू बच गई ये इससे छोटी है ना, क्योंकि ये x⁴ है और ये x⁴ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो x⁴ है, x⁵ को अंदर लिख लेना है। ठीक है। +x⁴ -3x³ -3x²। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा x⁴ -x³ -x² +x। ठीक है। अच्छा, अब जब इस वैल्यू को आपने इसके साथ डिवाइड करना है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, x। जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये x⁵ हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -x⁴ हो जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x³, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +x²। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x⁴। ठीक है। अच्छा, और इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2x³। ठीक है। अच्छा, और इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4x²। ठीक है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आप 2 कॉमन ले लो बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा x⁴ -x³ और यहाँ पे आ जाएगा -2x²। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब इसका टेबल आप दोबारा इस वैल्यू पे लेके जा सकते हैं ना, जी लेके जा सकते हैं। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x⁴, यहाँ पे आ जाएगा -x³, यहाँ पे आ जाएगा -x² और यहाँ पे आ जाएगा +x। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे भी माइनस। अच्छा, अब ये तो कट जाएंगे, जब ये कट जाएंगे तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा, पीछे -x³ और +x³ ये भी कट जाएगा। अच्छा, जब ये कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा -2x² और +x²। अब -2x² में से +x² आप माइनस कर लो। ठीक है। -2x² में से आप +x² माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -x²। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा -x। ठीक हो गया, -x आएगा ना। ठीक है। तो अब ये वैल्यू आ गई, तो अब आपने, ये वैल्यू छोटी है, इसका टेबल अब इस पे नहीं लेके जाया जा सकता, तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अंदर रखना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप ये x⁴ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x³ -x² +x। ठीक है। बाहर आ जाएगा -x² -x। अब इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ आएगा, -x² ना। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -x² और यहाँ पे आ जाएगा -x, इसके साथ -x² मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +x³ और यहाँ पे आ जाएगा +x⁴। ठीक है। अच्छा, +x⁴, तो अब प्लस ये आया मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +x⁴ +x³। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे इनको माइनस करूँगा, इसको भी साइन चेंज कर दूंगा तो ये कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x³, यहाँ पे आ जाएगा -x² +x। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके साथ कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि क्यूब आ जाए, ऐसा ही है ना। तो आप इसके साथ देखिए 2x मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, x³ -x के साथ जब आप +2x मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2x² और यहाँ पे आ जाएगा -2x³। ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x³ और यहाँ पे आ जाएगा -2x²। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे और इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे। अच्छा,
जब ये कट गए तो पीछे रह जाएगा ये प्लस 2x² उसमें से माइनस x² को आप काट दो तो पीछे रह जाएगा x² प्लस x। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही वैल्यू आपके पास रह गई ना, देखिए x² प्लस x, यही वैल्यू रह गई। तो अब आपने क्या करना है, बेशक आप ये वाली वैल्यू नीचे ले आओ, ठीक है, या फिर आप इसी के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी हमने 2x मल्टीप्लाई किया था ना, प्लस 2x, तो इसके साथ अब अभी आप -1 मल्टीप्लाई कर दो तो x² और यहाँ पे आ जाएगा -x। ये इनके साथ आप -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x²। तो ये हो जाएगा x² प्लस x। तो जब आप इनको साइन चेंज करोगे ये और ये, तो ये आपस में कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा आपका 0। तो आपका HCF क्या आएगा, HCF आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है, HCF आपके पास आ जाएगा -x² माइनस x। ठीक है, यहाँ से आप बेशक -x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि -x हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, x इंटू x प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए अब आपके पास दो पोलिनोमियल हैं, आपने इनका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू को आप अंदर रखोगे, ऐसा ही है ना। तो देखो अब कौन सी वैल्यू को आप अंदर रखोगे, जिसके साथ कोफिशिएंट है दोनों का क्यूब है, तो इसके साथ ये 2x क्यूब है, ये 1x क्यूब है, तो 2x क्यूब को आप अंदर रख दोगे। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 10x², यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्यूब प्लस 5x² माइनस x माइनस 5। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है कि ये 2x³ आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं इधर रफ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -x माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -10, यहाँ पे आ जाएगा -2x। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10x² और यहाँ पे आ जाएगा 2x³ ठीक है, तो ये आ गया 2x³ प्लस 10x²। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी आ गया प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। 2x³ और -2x³ ये आपस में कट गए, 10x² और -10x² ये भी आपस में कट गए, पीछे ये वैल्यूज रहेगी। 5x और 2x आपस में ऐड होके हो गए 7x। ठीक है। अच्छा, 7x आ गए और ये दोनों ऐड होके आपके पास आ गए 35। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इधर से आप बेशक कॉमन ले लो, क्या चीज़ कॉमन ले लो, 7, तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अब x प्लस 5 रह गया, तो x प्लस 5 के साथ आपने ये वाली वैल्यू डिवाइड करनी है। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, उसको इधर ले आओ। अगर आप चाहते हो कि यार ज़्यादा गंद ना बने, इन क्वेश्चंस में गंद बहुत ज़्यादा बन जाता है, पेपर पे बहुत मेसी हो जाता है, तो आप नीचे लिख दो अलग से। ठीक हो गया, x³ प्लस 5x², यहाँ पे आ जाएगा -x माइनस 5। ठीक है, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये x³ आएगा, x² मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखो x प्लस 5 के साथ x² आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5x² और यहाँ पे आ जाएगा x³, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5x²। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसके साइन चेंज कर दोगे माइनस के लिए और इसके भी, तो ये और ये तो कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कट गए, तो पीछे आपके पास रह जाएगा -x और -5। ठीक है। अच्छा, -x और -5। अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है -1, या फिर आप इधर से माइनस कॉमन ले लो, पीछे रह जाएगा x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 5 रह गया। अब इधर भी x प्लस 5 है, इधर भी x प्लस 5 है, तो इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अच्छा, 1 आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है।
एक्स प्लस 5 ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एच सी एफ क्या आ जाएगा इस वैल्यू का, वो आ जाएगा एक्स प्लस 5। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो ये जो पहली वैल्यू है ना एक्स प्लस वाई, इसका तो ऑलरेडी आपके पास फैक्टर मौजूद है एक्स प्लस वाई, इसको तो आप कुछ करो ही ना, ठीक हो गया। अच्छा, और जो दूसरी वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस माइनस वाई स्केयर, ये माइनस वाई स्केयर है। अब इसका आप फैक्टर बना लो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, कैसे आया, ये फार्मूला है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई विद अनकॉमन फैक्टर। ठीक हो गया, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए अब ये पहला आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है ना, तो इसको एक दफ़ा लिख दो। और अनकॉमन कौन सा है, एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक दफ़ा, जो अनकॉमन हुए वो एक दफ़ा लिख दिए। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब दूसरा पार्ट है, यहाँ पे भी आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये जो पहली वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको आपने पहले फैक्टराइज कर लेना है। अब इसको फैक्टराइज, देखो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, यही फार्मूला होता है। तो यही आपके पास फैक्टर आ गया। और जो दूसरी वैल्यू है वो है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये x माइनस वाई के ही इक्वल आएगी, क्योंकि इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब देखिए आपने क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम किसके इक्वल होता है, एलसीएम आपके पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के। ठीक है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन फैक्टर हैं, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई के इक्वल। अच्छा, और अनकॉमन फैक्टर ये है ना एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो कॉमन फैक्टर है आपने उसको दो दफ़ा नहीं एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 3 है। यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो है एक्स पावर 5 माइनस एक्स। अब इसको आपने इसके फैक्टराइज करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो, एक्स पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। एक्स पावर 4 माइनस 1 आ गया। तो अब आपने क्या करना है आगे, यहाँ पे इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, देखो एक्स पावर 4 जो है इसको एक्स स्केयर और यहाँ पे स्केयर माइनस 1। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका आ जाएगा, ये एक्स बाहर ही आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। अब ये जो एक्स स्केयर माइनस 1 है, इस पर मज़ीद ये फैक्टराइज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर वो फार्मूला होता है ना, या ए स्केयर माइनस बी स्केयर। प्लस वाला तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन माइनस वाला हो सकता है। तो ये जो बाहर एक्स है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1। ठीक है, ये इसी तरह से आ जाएगा। तो ये इस वैल्यू के फैक्टर आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये जो अगली वैल्यू है इसको देखो, ये क्या है, ये है एक्स पावर 5 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन ले, एक्स स्केयर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपने यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला लगाया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गया आपके पास एक्स स्केयर और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 1 और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1।
ठीक है। अच्छा, अब आखिरी वैल्यू देखो तो वो कौन सी है? आखिरी वैल्यू आपके पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स पावर 5 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आपने इसको फैक्टराइज करना है तो एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब को बाहर लिखा रहने दें और इधर फार्मूला लग जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपने फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो की इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर आ गए और ये फैक्टर आ गए, ऐसा ही है ना। तो अब एलसीएम आपके पास क्या होता है? एलसीएम आपके पास आता है कॉमन फैक्टर और यहाँ पे मल्टीप्लाई विद अनकॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखो कॉमन फैक्टर कौन से हैं? x माइनस वन है, x माइनस वन है और x माइनस वन है, तीनों में है ना, तो आप x माइनस वन को लिख दो। अच्छा, इसके अलावा देखो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे क्या आएगा? देखो इनकी जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब लिख दो। अच्छा, पीछे क्या रह जाएगा? पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ आ गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और पीछे क्या रह जाता है? पीछे आपके पास ये वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलें, नेक्स्ट पार्ट है, तीन पोलिनोमियल हैं, एक दो और तीन, आपने इन तीनों को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू इंटू टू इंटू टू, यह आ जाएगा थ्री इंटू थ्री। ठीक है। अच्छा, और आगे एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स माइनस वाई होल क्यूब है ना। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, इसको आप एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई तीन दफ़ा लिख लो। ठीक है, और उसके बाद x प्लस टू वाई स्क्र है, यह आ जाएगा x प्लस टू वाई और x प्लस टू वाई। ठीक है, दो दफ़ा क्योंकि ऊपर स्क्र था। अच्छा, ये आपने लिख दिया, ये आपके पास जो पहला पोलिनोमियल था आपने उसको लिख दिया। अच्छा, अब जो दूसरा पोलिनोमियल है, दूसरा पोलिनोमियल कौन सा था? ये वाला। मैं यहाँ पे सिर्फ टू लिख रहा हूँ, आपने पूरा पोलिनोमियल लिख लेना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस टू वाई और x प्लस टू वाई, और यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस टू वाई। ठीक हो गया, ये लिख दिया। अब ये जो तीसरा पोलिनोमियल है आपने इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो तीसरा पोलिनोमियल आपके पास कौन सा है? तीसरा पोलिनोमियल है एक्स क्यूब। ठीक है, और उसके बाद क्या है? फाइव एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस फाइव। तीसरा पोलिनोमियल ये है एक्स स्क्र एक्स माइनस वाई स्क्र एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, तो ये तीसरे का आप लिख दो, ये आ जाएगा थ्री इंटू थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, पीछे क्या रह जाएगा? एक्स प्लस टू वाई। ठीक है, अब ये तीनों फैक्टराइज हो गए ना। अब आपने क्या करना है, तीनों का देखिए जो कॉमन वैल्यूज़ हैं पहले वो लिख दो। अच्छा, कॉमन कौन सी हैं? देखो ये थ्री, थ्री और थ्री स्क्वायर ये भी कॉमन है, तो ये थ्री स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा टू क्यूब ये भी कॉमन है, तो ये टू क्यूब आ जाएगा, ये भी कॉमन हो गया। अच्छा, अब एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई ये है ना, सबसे बड़ी वैल्यू इसकी एक्स माइनस वाई की क्यूब है ना, मतलब तीन दफ़ा है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और क्यूब। ठीक है, और पीछे एक्स प्लस टू वाई ये कितनी दफ़ा है? ये तीन दफ़ा है, तो ये भी आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई और इसका आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, तो आगे जो इसका आपके पास ये दूसरी वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये वाली वैल्यू जो है आपने अंदर रखनी है। पहले हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई, इसके साथ आपने कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स क्यूब आएगा 1 ना, तो यहाँ पे आप एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सॉरी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे 10x आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, ऐसे ही है। अच्छा, ये इसका साइन चेंज कर दो, इसका भी चेंज कर दो, इसका भी चेंज कर दो, इसका भी चेंज कर दो, ये कटेगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1x स्क्वायर आएगा, या वन बेशक ना लिखो, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x। अच्छा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस कामन ले लो तो पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा +3x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब ये वैल्यू होगी, अब देखो एक्स स्क्वायर है, छोटी वैल्यू है इससे, ये एक्स क्यूब बड़ा है, तो अब आपने क्या करना है, एक्स क्यूब को नीचे ले आओ, ठीक है। एक्स क्यूब को नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर 8x और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 8x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा +2x, ठीक हो गया। माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कट गए, यहाँ पे आ जाएगा -9x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -12x और यहाँ पे आ जाएगा -8, ये ऊपर वाला, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई ना, देखिए इसको जब आपने इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस, अच्छा देखिए मुझसे एक गलती हुई है, यहाँ पे मैंने -3x लिखा था ना, तो नीचे मैंने जब माइनस कामन लिया तो उसको मैंने 8 कर दिया, ये 3 है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी 3 आएगा, तो फिर यहाँ पे भी 3 आएगा ना, तो जब ये ऐड होंगे तो फिर यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक गलती आपने ठीक कर लेनी है। अच्छा, अब ये 4 आ गया तो यहाँ से आप -4 कामन ले लो, -4 कामन ले लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको आपने बाहर रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अंदर आपने किसको रखना है, बल्कि नहीं, देखिए ये आपके बाहर यही वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अंदर आप इसी वैल्यू को रख लो, एक्स स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू थी प्लस 3x प्लस 2, तो +1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 ये आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, 0 रह गया। तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा, HCF आपके पास आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ये HCF आ गया। तो अब एक रिलेशन है, रिलेशन आपके पास क्या है, वो था HCF मल्टीप्लाई विद LCM, ठीक है। HCF मल्टीप्लाई विद LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई विद B, ये A और B आपके दो एक्सप्रेशन है जिनका अभी आपने LCM फाइंड किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, HCF तो हमारे पास है, LCM फाइंड करना है, तो LCM क्या आ जाएगा, A मल्टीप्लाई विद B डिवाइडेड बाई HCF, ठीक है, ये HCF आ गया। अच्छा, अब A और B को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सप्रेशन A क्या था, वो था एक्स क्यूब
माइनस 2x² माइनस 13x-10। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 2 नहीं आएगा, x² माइनस 10x माइनस 8। ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय HCF आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, देखिए आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8, और बाहर ये वैल्यू रख लो x² प्लस 3x प्लस 2। अब इनको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा x, जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस 3x प्लस 2 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3x² और यहाँ पे आ जाएगा x³। तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x। ठीक है, इसका साइन चेंज कर लो, इसका ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस 4x² और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12x माइनस 8। ठीक है, अब आपने इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो 4 है। ठीक है, 4 जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 3x प्लस 2 के साथ जब आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस 8 चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x² आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x² माइनस 12x माइनस 8। ठीक है, इनको माइनस करोगे साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ गया ना, बेशक यहाँ पे आप ज़ीरो लिख दें, x माइनस 4 और x माइनस 4 आ गया। तो आपका जो LCM है, LCM आपका क्या आ जाएगा, LCM आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और साथ आ जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10। ठीक है, ये आपके पास LCM आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, आपने इनका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, HCF भी आपने पहले फाइंड करना है, फिर आपने LCM फाइंड करना है। अब ये किस तरह से फाइंड होंगे, आपके पास देखें एक फार्मूला है ना, HCF मल्टीप्लाई विद LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई विद B। ये आपके पास ये दो एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब हम पहले ना इसका HCF फाइंड कर लें। ठीक है, HCF हम फाइंड करेंगे तो HCF किस तरह से फाइंड करेंगे, HCF हम डिवीजन मेथड के साथ करेंगे। अब देखो डिवीजन मेथड के साथ कौन सी वैल्यू को मैं अंदर रखूंगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4x पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x माइनस 9, ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना, मैंने इसको अंदर रख लिया। क्यों, क्योंकि ये इसकी भी पावर 4 थी, इसकी भी पावर 4 थी, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा है मैंने उसको अंदर रख लिया है, जो और जिसका कोफिशिएंट छोटा है उसको मैंने बाहर रख लिया। ठीक है। अच्छा, प्लस x² प्लस 3x माइनस 6। ठीक हो गया। अब इसके साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 4x पावर 4 आएगा, यहाँ पे 2x है ना, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 ही मल्टीप्लाई करें। तो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4x पावर 4। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x³ और आगे स्केयर है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2x² और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x और यहाँ पे आएगा माइनस 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है तो साइन चेंज करोगे। अच्छा, हमने साइन चेंज कर दिए, इसका आ जाएगा माइनस और इसका आ जाएगा प्लस और इसका आ जाएगा माइनस। अब देखें ये प्लस 4x पावर 4 है, ये माइनस 4x पावर 4, ये आपस में कट गए। ठीक है, पीछे ये रह गए। अब इनको देखो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x³ इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x
यहाँ पे इनको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 3। यहाँ पे देखिए अब ये है ना x वाली वैल्यू, इनका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये -3x आ गया। अच्छा -3x आ गया, तो अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा आपके पास +3। ठीक है, 12 माइनस 9 किया, और आखिर में आपके पास आ जाएगा -2x²। ठीक हो गया, -2x² आ गया। अच्छा, अब ये वैल्यूज आ गई आपके। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू x³ है और यहाँ पे 4 है, तो मतलब अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको उठा के इधर लाना है, अंदर रखना है, और इस वैल्यू को बाहर रखना है। ठीक है, मैं इधर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x⁴, यहाँ पे आएगा -2x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 2x⁴ आए। अभी ये क्या है, 2x³ है ना, तो इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, ये है। अब इसके साथ अगर मैं x मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा +3x। अच्छा, यहाँ पे आएगा -3x², और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x⁴। ठीक है, 2x⁴। तो अब यहाँ पे आप लिख दो 2x⁴ माइनस 2x³ यहाँ पे आ जाएगा -3x² प्लस 3x। ठीक हो गया। अब इनको आपने माइनस करना है, तो जब इनको आप माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी। अब 2x⁴ कट गया, ये -2x³ है, ये +2x³ है, ये भी कट गया। ये दोनों नहीं कट सकते, तो इनका आ जाएगा आपके पास 4x², ये भी कट गए। ठीक है, और पीछे रह जाएगा -6। ठीक है, अच्छा -6। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन हम ले सकते हैं ना 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक हो गया, 2x² और 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2x² माइनस 3 के साथ, तो वो वाली वैल्यू आप नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 3। अब इसका टेबल आपने इस पे लेके जाना है, मतलब आपने यहाँ पे 2x² है ना, इसके साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 2x³ आए। तो 2x² के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो क्यूब आएगा। x मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2x²। ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये देखिए स्केयर था ना, और x मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब आएगा, 2x³ और यहाँ पे -3x, ये आ गया बच्चों। अब आपने इनको माइनस करना है, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया। पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास रह गया -2x² प्लस 3। ठीक हो गया। अच्छा x आपने मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये आपने इधर लिखना है, इधर ऊपर भी हमने x मल्टीप्लाई किया था, ये भी साथ आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा चले, अब आपने यहाँ पे 2x² प्लस 3 के साथ, अब इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ के ये वैल्यू आ जाए -1। देखो -1 होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, तो +2x² के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x² आएगा, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, सॉरी +3 आ जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका साइन चेंज करोगे, इसका भी चेंज करोगे, तो ये और ये भी आपस में कट गए, पीछे रह जाएगा आपके पास 0। अब आपका HCF आपके पास आ गया है। HCF क्या आया है, HCF आ गया है 2x² माइनस 3। ठीक हो गया। अच्छा अब HCF आ गया है, तो अब आपने क्या करना है, आगे LCM फाइंड करना है।
अब एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, वो ये वाला एक्सप्रेशन, ये फार्मूला याद है। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एचसीएफ इधर से आके इधर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ, ये आ जाएगा। ऐसे ही है। तो अब देखो एलसीएम आएगा इक्वल टू, मल्टीप्लाई आपने करना है ए और बी के साथ, तो ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x-6, और यहाँ पे आएगा 4x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x-9 डिवाइडेड बाय HCF आ जाएगा 2x² - 3, ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। अब किस किस को डिवाइड कर लें, आप इसको और इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इनको डिवाइड करता हूँ, वो जो पहले वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब पहले वाला एक्सप्रेशन क्या था, वो था 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस x² प्लस 3x-6 डिवाइडेड बाय 2x² - 3, ठीक है। ये आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करें अगर आप x² तो x⁴ आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना अभी 2x² - 3, इसके साथ x² मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -3x² और यहाँ पे आ जाएगा 2x⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x⁴ माइनस 3x², ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, इनको आप काट दो, ठीक है, कट सकते हैं ना, x² आ जाएगा ऊपर। अच्छा, और इनको आप ऐड कर लो, इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा x², ऐसे ही है, x² आ जाएगा ना कि नहीं आएगा, x² आ जाएगा। बल्कि नहीं, एक देखिए मैंने एक गलती कर ली है। गलती क्या की है, गलती मैंने ये कर दी कि ये x³ के नीचे x² लिख दिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना आपने, x³ के नीचे x² नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, ये इसके नीचे लिखें -3x², ठीक है। अच्छा, -3x², तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस 3x² और x² ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 4x², ठीक है, 4x² आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो -2x³ है ये भी नीचे आ जाएगा, -2x³ यहाँ पे प्लस 4x² प्लस 3x-6, ये आ गया। अच्छा, अब आपने फिर इसका टेबल इस पे लेके जाना है, इस तरह से लेके जाना है कि यहाँ पे -x³ है, तो उसके लिए क्या मल्टीप्लाई होगा, 2x² के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है -x, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे आ जाएगा -2x³, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x³ और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये कट गए और ये भी कट गए, ठीक है। कट गए कि नहीं कटे, देखिए कट सकते हैं ना। अच्छा, चलें, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपके पास 4x²। अब क्या -x मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर लाजमी लिखना है, क्योंकि हमें अब HCF नहीं चाहिए, हमें ये ऊपर वाला जो वैल्यू आंसर आएगा ना, ये हमें चाहिए, ये वाला। तो x² - x आ गया। अब ये 4x² - 6 है, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास इसके साथ 4x² आएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x² - 3, ये हो जाता है 2, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा 4x², ठीक हो गया। तो 4x² - 6 आ गया, इसका साइन आप चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज कर दो, ये और ये काट गया, ठीक है। तो आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो इधर आप लिख दो 2, ठीक है। तो आंसर आपका ये माइनस होकर 0 आ गया ना, ठीक है। तो अब आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आ गया आपका x² - x प्लस 2। तो आपने एलसीएम लिख लेना है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास x² माइनस x प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और दूसरा जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन था वो भी आपने साथ लिखना है, 4x⁴
पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलें, अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखें, सबसे पहला सवाल आता है, ये दो एक्सप्रेशन है, आपने इनका HCF फाइंड करना है, तो अंदर कौन सी वैल्यू रखोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, मैंने ना ये वाली वैल्यू अंदर रख ली। अब क्यों रखी, थोड़ा सा अपने जहन पे जोर लगाओ, मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +1। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इधर क्यूब है, इधर नहीं है। ठीक है, a पावर 4 तो दोनों में था, लेकिन आगे जो क्यूब वाली वैल्यू थी वो इसमें थी, इसमें नहीं थी। तो मतलब बड़ी वैल्यू ये हुई ना। ठीक है, तो इसको बड़ी वैल्यू को मैंने अंदर रख लिया, ये बाहर आ गई। अब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि a पावर 4 आएगा। a पावर 4 इधर है, हमने इस a पावर 4 को ख़त्म करना है, तो +1। ठीक है, तो यहाँ पे a पावर 4 आ जाएगा प्लस a स्क्र आ जाएगा। a स्क्र यहाँ पे क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर a स्क्र नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा +1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इनके साइन चेंज करोगे, आप इन सब के साइन चेंज कर दोगे, तो a पावर 4 कट गया, पीछे रह जाएगा -a³, यही रह गया ना। अब आपके पास रह गया -a² -a, और ये भी कट गया। अब ये रहेगी, तो यहाँ से आप माइनस कामन ले लो, माइनस कामन लोगे तो ये आ जाएगा a³ प्लस a² प्लस a। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, a³ प्लस a² प्लस a है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अब आपने अंदर रखनी है और इस वाली वैल्यू को बाहर रखना है। ठीक है, तो मैं इधर ना नीचे गया। अब देखें, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो इधर से आगे लेके चले जाते हैं। ठीक है यार, वो फिर बड़ा मैस बनता है। मैं आपको ना पेज को नीट एंड क्लीन रखने के लिए ये वाली वैल्यू इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग भी यार कंफ्यूज ना हो, और दूसरा जो है मतलब इतना पेज पे ना मैस भी क्रिएट ना हो। ये क्यूब है, ये a आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को, इसको अंदर रख लेंगे, a पावर 4 प्लस a² प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये a पावर 4 आएगा, a मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है a3 a पावर 4 हो जाएगा, a पावर 4 हो गया, a² जो है ये a³ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो a है ये a² हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अब देखो, इनको आप माइनस करोगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, a पावर 4 कट जाएगा, a² भी कट जाएगा, पीछे रह जाएगा -a³ और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपने इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a³ प्लस a² प्लस a, यहाँ पे आ जाएगा -a³ प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो a³ आएगा, -1 ना, -1 जब हम a³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और प्लस a³, तो ये हो जाएगा a³ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इनको साइन चेंज करोगे तो ये तो कट जाएंगे, इधर आ जाएगा a², यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू आ गई, तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसको अंदर रख लिया, -a³ प्लस 1 और बाहर आ गया a² प्लस a प्लस 1। अब a² के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो -a³ आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप -a मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, -a जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -a -a² और -a³। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख दो -a³ और यहाँ पे लिख दो -a² -a, इसका साइन चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, पीछे रह जाएगा a² प्लस a प्लस 1, यही वैल्यू रह जाएगी ना। ठीक है, a² प्लस a प्लस 1। अब आपने क्या करना है, देखो अब यहाँ पे भी a² प्लस, अभी आपने -a मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी अब आपके पास a² प्लस a प्लस 1 ही है, ऐसा ही है। तो अब आपने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा +1।
+1 जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये +1 हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a² प्लस a प्लस 1, क्योंकि वही वैल्यू आएगी ना यार, ठीक है। तो जब इनके साइन चेंज करोगे सब के, तो ये सारी कट जाएंगी, 0 आ जाएगा। तो HCF आपके पास आ जाएगा a² प्लस a प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास HCF आ गया, a² प्लस a प्लस 1। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब HCF आ गया है, तो अब देखें फार्मूला LCM फाइंड करना है, तो LCM के लिए क्या फार्मूला था, A मल्टीप्लाई विद B डिवाइडेड बाय HCF, ऐसा ही था ना। अब आपने एक्सप्रेशन आपके पास क्या थे, जो एक्सप्रेशन थे आप वो लिख लो। अब एक्सप्रेशन एक था आपके पास a पावर 4 माइनस a क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस 1, ऐसे ही है। यहाँ पे है a पावर 4 प्लस a स्क्र प्लस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय HCF क्या आया था, a स्क्र प्लस a और प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो HCF है इसको और इसको आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो डिनोमिनेटर में ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a पावर 4 माइनस a क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस 1, तो इधर आ जाएगा a स्क्र प्लस a प्लस 1, ठीक है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो a पावर 4 आएगा, a स्क्र मल्टीप्लाई करोगे ना, तो a स्क्र मल्टीप्लाई करोगे तो ये a पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्र, ठीक हो गया। अब a स्क्र ऊपर नहीं था तो हमने इधर लिख दिया, इसका साइन चेंज करोगे, इसका भी और इसका भी, ये तो कट गए, ठीक है। ये आ जाएगा -2a क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा -a स्क्र माइनस a प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके साथ कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए या -2a क्यूब आ जाए। तो देखो a स्क्र के साथ a स्क्र प्लस a प्लस 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -2a, ये आ जाएगा -2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a स्क्र और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2a क्यूब, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -2a क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा -2a स्क्र, यहाँ पे आ जाएगा -2a, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है, इसका भी चेंज करना है, ये तो कट गए, ऐसे ही है। इनको आपने ऐड कर देना है, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्र, इधर भी इन दोनों को आप ऐड करोगे +2a में से -a काट दोगे तो ये आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये जो -2 आपने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अब a स्क्र प्लस a प्लस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, +1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्र प्लस a प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, समझ आ गई। तो आपको इनको डिवाइड किया आपने इसके साथ तो ये आ गया आपके पास a स्क्र -2a प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है, LCM जब आप लिखोगे तो पहले हमने वो जो ये वाले दो एक्सप्रेशन, अब इनको डिवाइड करने के बाद ये आया ना, तो इन दोनों की जगह पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो LCM आपके पास आ जाएगा a स्क्र -2a प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा a पावर 4 प्लस a स्क्र प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है। पहले आप इसको आप एक्सप्रेशन ए कंसिडर कर लो, इसको बी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो अब पहले आपने इनका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड कर लो। अब देखें यहाँ पे बड़ा एक्सप्रेशन कौन सा है, -x पावर 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2x आ रहा है। देखें x पावर 4 भी है, x स्क्र भी है, वो तो इसमें भी है, और यहाँ पे ये 2x है ना, ठीक है। तो अब आप इनका HCF फाइंड करोगे तो देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो -x पावर 5 आता है, -1 ना, तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -x पावर 5, यहाँ पे +x4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +x स्क्र और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा
-1। ठीक है। अच्छा, अब जब माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x पावर 5 और x पावर 5 ये आपके पास सीधे कट जाएंगे। इसी तरह से ये x स्क्वायर और x स्क्वायर भी कट जाएंगे। पीछे रह जाएगा -2x पावर 4 प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो। -2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन बड़ा है क्योंकि यहाँ पे x पावर 5 है और ये x पावर 4 है, तो इसलिए ये जो बड़े वाला एक्सप्रेशन है इसको इधर अंदर ले आएंगे। तो ये आ जाएगा x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो वैल्यू है इसके साथ आपने इसे डिवाइड कर लेना है। अब देखें इसके साथ x मल्टीप्लाई करें तो x पावर 5 आता है ना, तो ये हो जाएगा x पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -x। ठीक हो गया। अब आपने इसका साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे माइनस। ये कट गया तो इधर आ जाएगा -x पावर 4 और ये भी कट जाएगा और इधर आ जाएगा +x और यहाँ पे +1। अब देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आती है -1 ना। ठीक है, जब -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x पावर 4 प्लस x प्लस 1। ठीक हो गया। तो इनको माइनस साइन चेंज करेंगे तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका HCF आ गया आपके पास x पावर 4 -x और -1। अब आपने क्या करना है, देखें फार्मूला था आपके पास LCM इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाय HCF आ जाएगा। HCF क्या था, x पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1। अब आपने इस HCF को डिवाइड करना है इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन के साथ। तो यहाँ पे तो अब ये HCF है और ये आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन था। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 5 आएगा, x मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x पावर 5, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक हो गया। जब इनको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज होगा, ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4, ये भी कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स और इधर आ जाएगा +1, ये वाला 1 है। अब देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा -1 ना, तो -1 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स और यहाँ प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा +1। अब माइनस करना है तो नीचे वाली के साइन चेंज कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करने के बाद x माइनस 1 आ जाएगा। तो LCM आपका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू जो आपका दूसरा एक्सप्रेशन था वो आपने साथ लिख लेना है। तो दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या था, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है HCF and LCM of two polynomial are x minus 2 and x cube plus 3x minus 6x minus 8 respectively. If one polynomial is x square plus 2x minus 8 then find the second polynomial. अच्छा, अब देखिए वही फार्मूला जो आपने इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा था। आपके पास दो एक्सप्रेशंस होते हैं या दो पॉलिनोमियल आप कह लो, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब इसमें आपको HCF और LCM गिवन है ना, और एक पॉलिनोमियल भी गिवन है, सेकंड पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है। तो देखो हम ऐसे इसको यूं लिख सकते हैं, B इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई विद LCM
डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? HCF आपके पास है x-2 और यहाँ पे LCM है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8। ठीक हो गया। और नीचे जो आपके पास पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, वो है x² प्लस 2x माइनस 8। अब आपने क्या करना है, वो सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या होगा, जो ये आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको अगर आप डिवाइड कर दो इधर एलसीएम के साथ, ठीक है, तो आपके पास एक और फैक्टर आ जाएगा ना। ठीक है, तो इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड के लिए देखें, जाहिर सी बात है, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो है हम इसको अंदर रखेंगे, x³ प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 8 आ जाएगा और बाहर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 8। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो x³ आएगा, x मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आप x मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पे आ जाएगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8x। ठीक है, तो अब इनके साइन चेंज करेंगे, जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² और इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसके इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देखिए ये दोनों सेम है ना, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो आपने कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना, सिर्फ +1 कर दें और यहाँ पे दोबारा से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। जब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आपके पास जो फैक्टर आ गया वो आ गया x+1। ठीक है, तो b आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू, पहला जो आपके पास फैक्टर था वो x-2 था, तो यहाँ पे आप लिख दो x-2 और जो दूसरा इनको डिवाइड करके आया वो आ गया x+1। ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल चाहिए ना, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके x² आ जाएगा, ये x और 1x मल्टीप्लाई होंगे तो 1x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनको जब आप ऐड करोगे ये x² आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1x और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो आ गया x² माइनस x माइनस 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखें यहाँ पे आपके दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट गिवन है, दो पॉलिनोमियल्स नहीं गिवन। ठीक है, और आपको HCF भी गिवन है, आपने LCM को फाइंड करना है, सिर्फ एक वैल्यू आपके पास अननोन है ना, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्या करना है, डिवीजन। देखो फार्मूला क्या है, LCM इक्वल टू आ जाएगा A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है x⁴ माइनस प्लस x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक हो गया, तो अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो आपके पास LCM आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो न्यूमरेटर है आपने उसको अंदर रखना है, x⁴ प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x⁴ आएगा, x³ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और नीचे आ जाएगा x⁴ साथ आ जाएगा -2x³। अब आप इनको माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज करोगे दोनों का, ये कट गए और यहाँ पे आ जाएगा 7x³। ठीक हो गया। अच्छा, 7x³, तो ये जो बाकी वैल्यूज हैं आप इनको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 2x माइनस 28। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो 7x³ आएगा, 7 और x² तो प्लस 7x² इधर आप लिख दो, जब नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7x³
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 14। ठीक है, अच्छा 14x² आ गया। ठीक है, अब आपने इसके भी साइन चेंज करने हैं। ठीक है, ये कट के और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 माइनस 6 8 होता है, तो आ जाएगा 8x²। इसी तरह से यह आ जाएगा -2x और -28। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या आपने करना है, देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो x² आएगा। x -2 के साथ आप 8, एक तो 8 मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा x 8x। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस 8x² और यहाँ पे आ जाएगा 16x। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 16x आ गया। अब इसके साइन चेंज हो जाएगा इन दोनों का, तो ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 14x माइनस 28। ठीक हो गया। अब आपने x माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 14x आएगा। देखें 14 सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x और माइनस इधर हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये कट गया, ये दोनों भी कट गए, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 14। क्वेश्चन नंबर 7 है HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल आर x plus 5 and 2x³ plus 11x² plus 2x minus 15 रिस्पेक्टिवली। फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब वो जो आपने इन दोनों के पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, दो पोलिनोमियल्स होंगे, उनकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये किस तरह से आप करोगे, देखो फार्मूला तो आपके पास है ना, ये है a इंटू बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई विद HCF। अब LCM और HCF दोनों गिवन है, लेकिन आपको दोनों पोलिनोमियल्स नहीं गिवन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, बल्कि इसी चैप्टर में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। आप फैक्टर थ्योरम लगा के इसके दोनों फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। देखिए सबसे पहले आप इस LCM को ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करके वो वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है जिससे ये 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं p ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट कर दें। ठीक है, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 ही, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से यहाँ पे आएगा 11 प्लस 2 माइनस 15। अब ये तीनों ऐड होके आपके पास आ जाएगा प्लस 15 माइनस 15 जो कि 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला फैक्टर है, देखें आपने क्या पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट किया ना, तो ये इसका फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 आपके पास पहला फैक्टर आ गया इसका। अब आपने क्या करना है, इस फैक्टर को इसी के साथ डिवाइड करना है, तो आप इधर से सेकंड फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए LCM को हम अंदर रख लेंगे, x³ माइनस 11x², इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x माइनस 15। और जो पहला फैक्टर था वो आया था x माइनस 1। अब x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x³ आएगा। x के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 2x हो जाएगा, और x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x³ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x³ और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x²। ठीक है,
तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 13x² प्लस 2x माइनस 15। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपने x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 13x² आएगा, 13x ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दें 13x, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13x² और इधर आ जाएगा माइनस 13x। ठीक हो गया, इधर आ जाएगा प्लस और ये माइनस, ये कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 15x माइनस 15। ठीक हो गया। अब x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 ना। ठीक है, तो ये 15 आपने यहाँ पे आ जाएगा 15x माइनस 15। तो ये इनके साइन चेंज कर दो, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक हो गया। तो इधर जो आपके पास सेकंड फैक्टर इसका आया है वो आ गया 2x² प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, तो अब आप ये लिख लो, देखें एक तो आ गया ना आपके पास x माइनस 1 और दूसरा आ गया 2x² प्लस 13x प्लस 15। अब ये जो है 2x² प्लस 13x, ये मज़ीद आपके पास फैक्टराइज हो सकता है, इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म हम इसकी ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगी। देखिए कोई ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए और ऐड करके 13 आए, तो वो कौन सा है, वो नंबर है 10 और 3 ना। तो 10x आएगा प्लस 3x प्लस 15। ठीक हो गया। तो अब ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 2x, तो 2x कॉमन ले लो, पीछे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ से आप कॉमन ले लो 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। ठीक हो गया। तो अब देखिए इधर आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है, अब ये तीन फैक्टर्स आ गए ना, तो आपने क्या करना था, आपने तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करने थे जिनकी डिग्री आपके पास 2 हो। तो 2 जिनकी डिग्री 2 होगी, अब वो किस तरह से आएंगे, इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये है आपके पास, ठीक है a, अब x माइनस 1 और x प्लस 5, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इनकी डिग्री 2 आ जाएगी ना। ठीक है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x², डिग्री 2 आ गई। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस x और इधर आ जाएगा 5x। ठीक हो गया, प्लस 5x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5। ठीक हो गया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 5। तो ये आपके पास एक आ गया पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपने दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो x प्लस 5 को और 2x प्लस 3 को, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो b भी आपके पास आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 3x प्लस 15। ठीक हो गया। तो इनको अब जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 13x प्लस 15। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स का आपको प्रोडक्ट गिवन है और साथ में एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ आपने फाइंड करना। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, आपके पास ये गिवन है और एलसीएम है। तो अब जाहिर सी बात है, जो फार्मूला था एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई एलसीएम आ जाता है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आप लिख लो और डिवाइड कर दो इसको एलसीएम के साथ। ठीक है, तो अब जब आप इनको डिवाइड करोगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अंदर आ जाएगा और साथ में एलसीएम इधर बाहर आ जाएगा। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 4 आता है, x मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसके साथ जब x मल्टीप्लाई होगा
तो ये आ जाएगा x पावर 4। इसके साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x क्यूब। जब इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -11x²। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा ये अब कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से 6x³ -2x³ है तो ये आ जाएगा 4x³। ठीक हो गया। अच्छा 11 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8x²। ठीक हो गया। इसी तरह से 56 है और यहाँ पे +12 है। 56 में से अगर आप 12 माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 44। तो ये आ गया -44x। और -48 जो है ये आपके पास इधर आ जाएगा। अब देखें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 11 है ना, तो इसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो -44 आ जाएगा। तो -4 आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो जब -4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब +4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है। इसी तरह से अगर आप +4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x³। ये आ जाएगा 8x²। यहाँ पे आ जाएगा -44x। और यहाँ पे आ जाएगा -48। ठीक हो गया। अब जब आपने इनको माइनस करना है तो इनके साइन चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। अच्छा अब ये सारी वैल्यूज कट रही है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो HCF आपने फाइंड करना था। तो HCF आ गया आपका x + 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, वकार विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 bananas and also 176 bananas equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. अब देखें टोटल आपके पास जो बनानास हैं वो 128 हैं और जो एप्पल हैं वो 176 है। अब आपने इनका HCF फाइंड करना है। सिंपल, तो आपके पास जो नंबर है वो आ जाएगा। ये आ गया 176। ठीक हो गया। और इधर आ जाएगा 128। अब इनको डिवाइड करोगे तो एक दफ़ा इसका टेबल जाएगा तो 128 आएगा। इनको माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक हो गया, 48 आ गया। तो अब आप 128 को बेशक इधर ले आओ और 48 का टेबल 128 पे कितने टाइम्स जाता है? 2 टाइम्स। देखें 196 होता है ना, तो 2 टाइम्स देखे जाए 3 टाइम्स 128 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इनको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक हो गया, 32 आ गया। अब आपने क्या करना है, 48 को यहाँ पे ले आओ। ठीक है, और 32 का टेबल 48 पे लेके जाना है। 1 टाइम्स जाएगा, 32 आ गया। इनको अब आप माइनस करोगे, 48 में से 32 माइनस करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब 16 है, 32 से छोटा है तो 32 को इधर ले आओ। तो 16 का टेबल 32 पे 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। तो HCF आपका क्या होगा? HCF आपका आएगा, ये आ गया 16। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।